हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी। और ये एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। शाहजहान जो कि 5 साल का एक लिटिल बॉय था। शाहजहान के मॉम एंड डैड शाहजहान को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग पिकनिक मनाने जाएंगे। इसके बाद शाहजहान की मॉम ने शाहजहान की सारी फेवरेट चीज़ों को पैक कर लिया था। शाहजहान जो कि अपनी मम्मी से क्यूरियसली पूछता है, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं। शाहजहान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। शाहजहान के हाथों में एक बनी टेडी बियर था जो कि उसकी मम्मी ने उसे गिफ्ट किया था। उसे ये टेडी बियर बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अपने टेडी बियर को कभी भी नहीं छोड़ता है। वो घर में घूमता है, वॉशरूम जाता है, नहाता है, खाना खाता है या फिर सोता है। हर जगह वो अपने बनी टेडी बियर को अपने साथ रखता है। अगर उससे पूछा जाए कि वो अपने मॉम एंड डैड और अपने टेडी बियर में से सबसे ज़्यादा किसे प्यार और पसंद करता है, तो वो 5 साल का शाहजहान सबसे पहले अपने बनी टेडी बियर को चुनेगा। इसके बाद वो अपने मॉम एंड डैड को चुनेगा। इसके बाद शाहजहान की मम्मी ने शाहजहान को ऐसा करते हुए कहा, तुम्हारी फेवरेट जगह, तुमने कहा था ना कि तुम पार्क जाना चाहते हो क्योंकि तुम अपनी क्लास में सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। मेरा बेबी बहुत ज़्यादा होशियार है और मम्मी और डैडी को अपने होशियार बेटे पर बहुत ज़्यादा गर्व है। इतना बोलते हुए शाहजहान की मम्मी ने शाहजहान के चीक्स पर किस किया। शाहजहान अपने मम्मी के प्यार और केयर को देखकर हंस पड़ा। इसके बाद शाहजहान चेयर पर बैठ गया और उसे ब्रेकफास्ट दिया गया। शाहजहान ने अपने बनी टेडी बियर से बात करते हुए अपना खाना खाया। हालांकि टेडी बियर ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, लेकिन फिर भी जान अपनी बातों से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। वो अपने बनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। नाश्ता हो जाने के बाद वो फैमिली पिकनिक पर जाने के लिए घर से बाहर निकली। हमेशा की तरह शाहजहान अपने बेस्ट फ्रेंड बनबन को अपने साथ ले जाना नहीं भूला। शाहजहान और शाहजहान के मॉम एंड डैड पार्क में पहुंचे। जान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और ये पार्क बहुत ज़्यादा अच्छा था। जगह बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसके बाद शाहजहान ने एक्साइटेडली अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी क्या मैं जाकर बच्चों के साथ खेल सकता हूँ। प्लीज़ मम्मी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। इतना बोलते हुए शाहजहान अपने मम्मी के सामने रिक्वेस्ट करने लगा। शाहजहान की मम्मी ने अपने हस्बैंड की ओर देखा। इसके बाद शाहजहान के डैड ने शाहजहान की मम्मी को आंसर करते हुए कहा, उसे जाने दो, हम उसे मौज मस्ती के लिए ही तो बाहर लाए हैं, हम उसे देखेंगे। इतना बोलते हुए मिस्टर साव ने शाहजहान की मम्मी को हक कर लिया। जान ने अपने बनी खरगोश को अपने मम्मी को दे दिया। इसके बाद शाहजहान ने कहा, मम्मी मेरे फ्रेंड का ख्याल रखना। शाहजहान ने अपने मॉम एंड डैड से कहा, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। इतना बोलकर उसने अपने मॉम एंड डैड को किस किया। इसके बाद जान वहाँ से चला गया। जान ने डिसाइड किया कि वो फुटबॉल खेलेगा क्योंकि कुछ बच्चे वहीं पर फुटबॉल खेल रहे थे। जान को गोलकीपर बनाया गया। जान के मॉम एंड डैड अपने बेबी को खुशी से खेलते हुए देखते हैं, जिसे देखकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे थे। वो जानते हैं कि उनका बेबी बहुत ज़्यादा सोशल है और वो आसानी से लोगों में घुल मिल जाता है। उसके क्लास में सभी स्टूडेंट्स उसके फ्रेंड्स हैं। उनका बेबी बिल्कुल परफेक्ट है और उसे हर कोई प्यार करता है। हालांकि वो कभी कभी शरारतें करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अब हम शाहजहान की ओर देखते हैं। शाहजहान जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा गोलकीपर था। एक बॉय ने फुटबॉल को किक किया, लेकिन फुटबॉल गोल होने की जगह दूसरी ओर चला गया, जिसे लाने के लिए शाहजहान झाड़ियों की ओर दौड़ा। शाहजहान बहुत ही अच्छा गोलकीपर था। अपोजिट टीम ने कई बार गोल करने की कोशिश की, लेकिन शाहजहान ने हर बार फुटबॉल को रोक दिया। अब हम देखते हैं शाहजहान को, जो कि बॉल उठाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी बॉल को किसी और ने ले लिया। शाहजहान खड़ा हुआ और अपने सामने वाले लड़के को देखा, जो कि उसकी ओर ही देख रहा था। इसके बाद शाहजहान ने मुस्कुराते हुए और उस बॉय की ओर देखते हुए कहा, वो हमारी बॉल है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ खेल सकते हो। उसके सामने वाला लड़का लगभग 10 साल का लग रहा था और वो शाहजहान के बातों से बहुत ज़्यादा शॉक था। इसके बाद उस अनजान लड़के ने शाहजहान से कहा, तुम मुझे देख सकते हो। उसकी बात पर शाहजहान मुस्कुराया। इसके बाद उसने उस अजनबी लड़के से बॉल वापस ले ली। इसके बाद शाहजहान ने उस लड़के की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो। उसकी बात पर सामने वाले लड़के ने नाम में अपना सिर हिलाया। इसके बाद सामने वाले बॉय ने शाहजहान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि तुम मुझे देख सकते हो तो तुम खास हो,
5 साल का शाहजहान, जो कि उस लड़के की बातें नहीं समझ पाया, लेकिन फिर भी जान ने आंसर करते हुए कहा, मेरा नाम शाहजहान है और तुम कहाँ रहते हो? उस लड़के ने शाहजहान को आंसर करते हुए कहा, मैं प्रिंस वांग यीबो हूँ और मेरा महल वहाँ है। मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम कभी मत भूलना, मैं तुम्हें ढूंढने आऊँगा। इतना बोलकर वांग यीबो पीछे की ओर मुड़ गया। शाहजहान उसकी बातों से उलझन में था, क्योंकि लड़के ने जिस तरफ अपना घर बताया था वहाँ तो सिर्फ पानी था, क्योंकि वह एक समुंदर था। इसके बाद जान उस लड़के से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वो लड़का उसके सामने ही वहाँ से गायब हो गया। शाहजहान अब तक बॉल नहीं लाया था, इसलिए उसे चेक करने के लिए एक बॉय भी उसके पास गया। इसके बाद वो भी उस तरफ देखने लगा जहाँ शाहजहान देख रहा था, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद उस लड़के ने शाहजहान से पूछा, तुम वहाँ क्या ढूंढ रहे हो? उसकी बात पर शाहजहान ने अपना सिर खुजलाया। इसके बाद शाहजहान ने कहा, यहाँ एक लड़का खड़ा था, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो गया। जब मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ रहता है, तो उसने समुद्र की ओर इशारा किया। शाहजहान के पास जो लड़का था वो जान से बड़ा था, इसीलिए उसकी बात सुनते ही वो लड़का जान को वहाँ से लेकर चला जाता है। उस लड़के ने जान को ये भी बताया कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं रहती हैं जो कि खतरनाक हैं। वो लोगों को खाना पसंद करती हैं। अगर वो उसे वहाँ अकेला देखती हैं तो वो उसे भी पकड़ लेंगी और उसे खा जाएंगी। शाहजहान ने उसकी बातों को सिर्फ सुना, लेकिन तुरंत भूल गया कि लड़के ने क्या कहा था। इसके बाद शाहजहान ने सोचा कि ये पल उसकी लाइफ का सबसे अच्छा पल था। इसके बाद वो दिन ऐसे ही बीतता है। शाहजहान के मॉम एंड डैड शाहजहान को बहुत सारी डिलीशियस चीज़ें खिलाते हैं, उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। शाम होते होते शाहजहान बहुत ज़्यादा थक गया था। वो आज सारा दिन खेलता रहा और आखिरकार जान की मॉम को जान को अपने गोद में उठाना पड़ा, क्योंकि वो सोने वाला था। इसके बाद जान ने अपनी मॉम से कहा, मॉम मैंने आज बहुत फ़न किया और मैंने बहुत सारे दोस्त भी बनाए। आज मैंने एक बड़ा लड़का देखा जो कि बता रहा था कि उसका नाम वांग यीबो है और वो मुझसे मिलने आएगा। इतना बोलकर जान ने जमाई ली और वो सो गया। उसकी बात पर जान की मॉम शॉक थी। जान की मॉम ने अपने हस्बैंड से कहा, हस्बैंड क्या आपने सुना? हमारे बेबी ने क्या कहा कि उसका कोई दोस्त है जो कि उससे मिलने आएगा। इतना बोलकर जान के मॉम एंड डैड दोनों एक साथ हंस पड़े। वो अपने बेटे से क्या उम्मीद करते हैं? उसके बेटे के बहुत सारे दोस्त हैं और अब तक जिन लोगों को भी उसने दोस्त बनाया है वो सभी उसके घर में आए हैं, इसीलिए उसकी दोस्तों की संख्या अनगिनत है। अब हम देखते हैं वांग यीबो को, जो कि अपने महल वापस लौट आया था। महल में उसे सारे लोग देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। वो जानते थे कि ये प्रिंस शायद ही कभी बाहर जाता है। वो एकमात्र ऐसा पर्सन है जो कि इंसानों के साथ घुलने मिलने से नफरत करता है, लेकिन आज उसकी स्मेल में ऐसा पता चल रहा है जैसे कि वो किसी से मिलकर आया है जो कि एक इंसान है। इसके बाद ईबो के सबसे अच्छे दोस्त ने ईबो से पूछा, प्रिंस क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने किसी इंसान को खुद को दिखाया है। उसे क्लियरली आंसर करते हुए ईबो ने कहा, नहीं। ईबो, जो कि शायद ही कभी बोलता है और कोई आज उसे देखता तो ज़रूर ही शॉक हो जाता, क्योंकि वो उस क्यूट लड़के से बहुत ज़्यादा बात कर रहा था। उसके बर्थ के बाद से ही अगर उसने ज़्यादा वर्ड बोले हैं तो वह आज बोले हैं उस पर्सन के साथ। ईबो ने उस इंसानी बच्चे के साथ बात की, लेकिन इसकी वजह उसे नहीं पता। शायद इसलिए क्योंकि खुद को छुपाने के बाद भी उस लड़के ने उसे देखा। ईबो ने कभी भी खुद को इंसानों को देखने नहीं दिया, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ जब उस प्यारे लड़के ने उसे देखा, जबकि ईबो ने खुद को छुपाया हुआ था। इसे देखकर ईबो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। वो जान से बात करना चाहता था और उसने जान को अपना नाम भी बताया। उसे अभी भी उसका नाम याद है कि उस बेबी का नाम शाहजहान है। वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा क्यूट है और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसके बाद ईबो ने डिसाइड किया कि वो उस लड़के से मिलने जाएगा। हालांकि शाहजहान ने नहीं बताया कि वो कहाँ रहता है, लेकिन ईबो पहले से ही जानता है कि वो प्यारा लड़का कहाँ रहता है। किसी इंसान से दोस्ती करना और आखिरकार इतनी भी बुरी बात नहीं है। ईवो ने उस बेबी बॉय को ये भी बताया कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, और उसने ये सारी बातें बताने में बिल्कुल भी हेजिटेट फील नहीं किया। उसे नहीं पता कि उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया, यह तो टाइम ही बताएगा।
लेकिन अब उसे जल्द से जल्द उस इंसान से मिलने जाना होगा। इसके बाद ईबो के फ्रेंड ने ईबो से फिर से पूछा, तो फिर तुम्हारी पूरी बॉडी से इंसानों जैसी स्मेल क्यों आ रही है? उसे आंसर करते हुए ईबो ने कहा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? इतना बोलकर ईबो ने उसके मुंह के ऊपर अपने रूम के डोर को बंद कर दिया। उसकी ऐसी हरकतें देखकर ईबो का फ्रेंड शॉक्ड हो गया। ईबो के फ्रेंड ने सोचा, मैंने तो बस पूछने की कोशिश की थी, इतना ज़्यादा रूड होने की क्या ज़रूरत है? ईबो का दोस्त शिकायत करते हुए वहाँ से चला गया। उसने सच में बहुत ज़्यादा अच्छे से पूछा था, लेकिन फिर बदले में उसे इतने रूडली जवाब मिला। अब हम कुछ महीनों बाद देखते हैं वांग ईबो, जो कि हर दिन शाओजान से मिलने आता था। वो हर रोज़ शाम 4 बजे शाओजान के रूम में दिखाई देता था। जब शाओजान स्कूल से घर आ चुका होता था, दोनों जान के रूम में खेलते थे। शाओजान उसने ईबो को अपने सभी खिलौने दिखाए, स्कूल से मिलने वाली सारी चीज़ें दिखाई। ईबो हर 2 दिनों बाद शाओजान के लिए चॉकलेट भी लाता था। जान ने कभी भी ईबो के ऊपर सवाल नहीं किया कि वो अचानक से कैसे जान के रूम में दिखाई देने लगता है। वो तो बस ऐसे अनमोल दोस्त को पाकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और ये तो एक अच्छी बात थी कि वो हर रोज़ उससे मिलने आता है और उसके साथ खेलता है। जान हर रोज़ अपने फ्रेंड के साथ अपने खाने को शेयर करता था। जान के मॉम एंड डैड ने कभी अपने बेटे से ये नहीं पूछा कि वो हर रोज़ अपना खाना अपने रूम में क्यों ले जाता है। इन दिनों जान की भूख बढ़ गई है, वो हर रोज़ ज़्यादा खाना मांगता है, और मज़े की बात तो यह है कि वो रोज़ पूरा खाना फिनिश भी कर देता है। जान के मॉम एंड डैड ने जान के रूम में झाँक कर ये देखने की भी कोशिश की कि आखिर खाते टाइम उनका बेबी किससे बात करता है, लेकिन उन्हें कभी भी वो पर्सन दिखाई नहीं दिया जिससे कि उनका बेबी बात करता है। एक बार उन्होंने जान से पूछा भी कि आखिर खाते टाइम वो किससे बात करता है, तो उनका बेबी उन्हें आंसर करता है कि कोई नहीं, वो खाते टाइम अपने फेवरेट कहानी पढ़ता है। जान के मॉम एंड डैड अपने बेटे पर यकीन करते थे, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। ईवो ने शाओजान को अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। जब जान 6 साल का हुआ तो ईवो उसके बर्थडे पार्टी में भी आया, लेकिन जान के अलावा किसी ने भी उसे नहीं देखा। ईवो जान के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर गया था, और जान ने हैप्पीली सारे गिफ्ट को एक्सेप्ट भी किया। एक दिन ईवो, जो कि हमेशा की तरह शाहजान से मिलने आया, जान और ईवो खूब मस्ती करते हैं और खेलते हैं। इसके बाद ईवो ने शाहजान से कहा, जान, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शपथ लें, तुम हमेशा मेरे रहोगे, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, और मैं भी तुम्हें कभी नहीं धोखा दूंगा। शाहजान, जो कि 6 साल का था, वो नहीं जानता था कि वांग ईबो के कहने का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी वांग ईबो उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो वांग ईबो से किए गए हर वादे को निभाएगा। इसलिए जान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा रहूँगा और तुम हमेशा मेरे रहोगे, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को कभी धोखा नहीं दूंगा। ईवो ने उसकी बात सुनी। इसके बाद ईवो ने एक पानी का गिलास लिया। ईवो ने उस पानी में अपने खून के कुछ बूंद डाले। इसके बाद उसने जान की फिंगर को भी थोड़ा सा कट किया और उसके भी कुछ ब्लड को उस पानी में गिरा दिया। इसके बाद उन दोनों ने ही आधा आधा वो ब्लड से मिक्स किया हुआ पानी पी लिया। ईवो ने जान से ये बताया कि ये वादा करने से उन दोनों का वादा कभी नहीं टूटेगा। उस दिन के बाद शाहजान का वो फ्रेंड फिर कभी वापस नहीं दिखा। अब हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं। शाहजान बड़ा हो गया था, वो ब्यूटीफुल हो गया था। शाहजान ने ग्रेजुएट भी कर लिया था। जान अब तक वांग ईबो के बारे में भूल गया था। अगर जान ईबो को देखता भी तो भी वो उसे याद नहीं कर पाता। जब जान ने आखिरी बार ईबो को देखा था तब वो सिर्फ 6 साल का था, इसीलिए ईबो के साथ की मेमोरीज वो भूल गया है। अब हम देखते हैं जान की मॉम ने जान से कहा, 1 महीने बाद बिजनेस पार्टी है और हमारे बिजनेस पार्टनर की डॉटर सुदाजी से तुम्हारी इंगेजमेंट हो जाएगी। तुम दोनों पहले से ही काफ़ी बड़े हो चुके हो, क्योंकि 1 हफ्ते में तुम हमारा सारा बिजनेस संभाल लोगे, इसीलिए अब तुम्हें मैरिज भी कर लेनी चाहिए। उन्हें आंसर करते हुए जान ने कहा, मुझे पता है, आप लोग सब कुछ रेडी करिए। दादी ने अभी मुझे फ़ोन किया था, वो 1 घंटे में यहाँ आएगी। उसे बता देना कि मैं अपने रूम में हूँ। इतना बोलकर जान उठ गया और वो अपने रूम में चला गया। जान पूरे दिन अपने डैड के साथ ऑफिस में काम करता है, क्योंकि वो जल्द ही अपने डैड की जगह लेने वाला है। उसे बहुत सी चीज़ें सीखनी है। वो अभी थका हुआ है और उसे अभी आराम करने की ज़रूरत है। जान के जूनियर स्कूल कंप्लीट करने के बाद जान की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम शुदाजी था। वो पास में ही रहती थी और वो लोग साथ में स्कूल भी जाने लगे।
धीरे धीरे वो दोनों क्लोज आने लगे और उनकी फैमिलीज भी एक दूसरे को जानने लगी और आगे चलकर उन दोनों की फैमिलीज बिजनेस पार्टनर भी बन गई। जब उन दोनों फैमिलीज ने देखा कि अब उन लोगों के बेबीज बड़े हो रहे हैं तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जानकी और सुदाजी की मैरिज एक साथ करवा देंगे। इसके बाद उन दोनों फैमिलीज ने ही अपने बेबी से इस चीज़ के बारे में पूछा, जिसके बाद जान ने भी सुदाजी से मैरिज करने के लिए इनकार नहीं किया और दाजी ने भी एक्सेप्ट किया और उनके इस डिसीजन से उन दोनों की ही फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में उनके हाई स्कूल के लोग और यहाँ तक कि कॉलेज के लोग भी जानते थे। सुदाजी एक ब्यूटीफुल लड़की है लेकिन जान भी ब्यूटीफुल है। हालांकि जान की विशेषताएं थोड़ी थोड़ी लड़कियों जैसी है लेकिन फिर भी वो एक मैन है। अब हम देखते हैं शाहजहान अपने रूम में पहुंचा। उसने अपनी शर्ट उतार दी और बेड पर कूदने ही वाला था, लेकिन जब उसने अचानक किसी की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत पीछे घूमा। अपने रूम में एक आदमी को देखकर शाहजहान, जो कि चिल्लाने ही वाला था, लेकिन फिर तुरंत किसी ने उसका मुंह ढक दिया। जान के सामने मर्दाना दिखने वाला हैंडसम आदमी जान से कहता है, आखिर तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे भूल गए हो? उसकी बात पर जान ने अपने मुंह से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन कितना भी कोशिश करने के बाद जान ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसका सामने वाला पर्सन उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। शाहजहान, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा वरीड था, उसके दिमाग में ये बात आई कि ये आदमी चोर हो सकता है, भले ही वो चोर जैसा नहीं दिखता। इसके बाद जब अजनबी ने जान के मुंह से अपना हाथ हटाया तो जान ने बोलना शुरू किया, मुझे जाने दो, और तुम बिना परमिशन के मेरे रूम में कैसे आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि जान और कुछ बोल पाता, उस अजनबी पर्सन ने जान को बेड पर ढकेल दिया और उसे बेड पर पिन कर दिया। उस पर्सन को जान के वर्ड से बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। अब हम देखते हैं ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वांग यीबो है। वांग यीबो ने शाहजहान से कहा, ओह, तो तुम मुझे भूल गए हो? सालों पहले मैं हर दिन तुमसे मिलने आता था, फिर भी क्या तुम सच में मुझे भूल गए हो या फिर दिखावा कर रहे हो? शाहजहान, जो कि उसकी ओर नहीं देख रहा था, लेकिन फिर भी ईबो ने जान को अपनी ओर देखने के लिए फोर्स किया। जान कुछ मिनट तक अपने ऊपर बैठे पर्सन को देखने लगा, लेकिन फिर भी उसे याद नहीं आ रहा था कि ये पर्सन कौन है। इसके बाद जान ने ऑनेस्टली आंसर करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं सच में तुम्हें याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। जान जिसे कि सच में ये बात याद नहीं थी कि उसके सामने वाला पर्सन कौन है। शाहजहान की कलाई को ईबो ने बहुत कसकर पकड़ा हुआ था और जान को पूरा यकीन था कि अब तक उसकी कलाई में निशान हो गया होगा। उसकी बात पर ईबो ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद वो उठ गया और शाहजहान को अपने पास खींच लिया और वो दोनों ही उस रूम से गायब हो गए। अगले ही पल वो दोनों एक पार्क में दिखे। जान, जो कि बहुत ज़्यादा हैरान था, एक पल के लिए उसका माइंड काम करना बंद कर देता है। इसके बाद ईबो ने शाहजहान से कहा, चारों ओर देखो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कुछ याद आया? वो प्रिंस वांग ईबो नाम का छोटा लड़का, हम यहाँ मिले थे जब तुम बहुत ज़्यादा छोटे थे। उसकी बात पर जान ने चारों ओर देखा, जैसा कि वांग यीबो ने कहा था। अब जान की धुंधली यादें धीरे धीरे वापस आने लगी थी और सारी बातें याद करते ही जान की आंखें शॉक से बड़ी हो गई और उसने तुरंत ईबो को कसकर पकड़ लिया। इसके बाद जान ने ईबो को कसकर पकड़ते हुए कहा, माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो? क्या ये सच में तुम हो? रुको, मुझे देखने दो। तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गए हो, लेकिन तुम गायब क्यों हो गए थे? तुम फिर कभी मुझसे नहीं मिलने आए। मैं हर दिन तुम्हारा इंतज़ार करता रहा कि तुम आओगे, लेकिन तुम कभी नहीं आए। ऐसा क्यों? जान ने ईवो के ऊपर सवालों की बौछार कर दी थी और दूसरी ओर ईवो, जिसे कि बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था जब जान ने उसके फेस को पकड़ा था। ईवो का फेस ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। उसे वाकई ये अच्छा लगा कि कैसे जान ने उसे पकड़ा है। ईवो के लिए उस लड़के से ना मिलना बहुत ज़्यादा कठिन था, जिससे वो सालों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बहुत सारी चीज़ें हुई है और इस बीच वो शाहजहान से मिलने भी नहीं आया। उसके पास खून की कसम खाने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं थी, ताकि उसे यकीन हो जाए कि शाहजहान हमेशा उसका रहेगा। इसके बाद ईवो ने जान को आंसर करते हुए कहा, मैं बहुत बिजी था और तुमसे मिलने नहीं आ सका, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और इतने दिनों तक मैंने तुम्हें नहीं देखा था। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था। इतना बोलकर ईवो ने जान को अपनी बाहों में खींच लिया। ईवो जिस तरह जान को छू रहा था और जिस तरह बात कर रहा था, इससे जान को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इसके बाद जान ने ईवो को खुद से दूर ढकेल दिया, लेकिन ईवो ने फिर से जान को अपनी बाहों में खींच लिया।
इसके बाद जान ने ईवो को आंसर करते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। हम सालों से फ्रेंड थे और हमेशा के लिए रहेंगे। हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं। इसके बाद ईवो ने जान को कसकर हक कर लिया और जिसकी वजह से जान दर्द से करा उठा। इसके बाद ईवो ने जान को आंसर करते हुए कहा, हम फ्रेंड्स से बढ़कर हैं और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सिर्फ मेरे रहोगे। ईवो बहुत ज़्यादा पोजेसिव दिख रहा था और जिसे देखकर शाओजान शॉक्ड हो गया। जान ने सोचा ईवो आखिर किस बारे में बात कर रहा है। जान ने कभी भी उसे प्यार के बारे में प्रॉमिस नहीं किया था, वो तो बस अच्छे फ्रेंड्स थे। इसके बाद जान ने ईवो को आंसर करते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो वांग ईवो, तुम गलत सोच रहे हो। मैं सगाई करने वाला हूँ और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सिर्फ फ्रेंड्स वाली हैं, ना कि प्यार वाली। इतना बोलते हुए जान ने ईवो की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। ईवो जो कि जान की बातें सुनता है। इसके बाद ईवो ने जान को आंसर करते हुए कहा, तुम शायद हमारी प्रॉमिस को भूल गए हो। तुम हमेशा के लिए मेरे हो गए हो और मैं तुम्हारा। तुम प्रॉमिस के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद हम मैरिज के बाद यहाँ आएंगे। इतना बोलते ही ईवो जान के साथ वहाँ से गायब हो गया। इसी तरह शाओजान एक ऐसे पर्सन की वाइफ बन गया जिसके पास सुपर पावर्स थी। अब जान के लिए जान की फैमिली उसका हस्बैंड ही था। जान के मॉम एंड डैड ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि कैसे जान ने सगाई तोड़ दी। और जब वो उन लोगों के सामने आया तो जान ऑलरेडी प्रेग्नेंट था और एक मैन से शादी कर चुका था। और जान का हस्बैंड एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में जान के मॉम एंड डैड बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये शॉर्ट स्टोरी यहीं पर दी एंड होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक न्यू स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।